और तमाम मुद्दों को लेकर के सियासत चल रही है, लेकिन एक मुद्दा है जिसको लेकर के लगातार विपक्षी दल जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सवाल का केंद्र रहा है मोकामा विधानसभा सीट, जहां से अनंत सिंह खड़े हैं, आरजेडी से सूरजभान सिंह यहां से खड़े हुए हैं। अनंत सिंह को देखा हमने तस्वीरों में, देखा किस तरीके से उनको जेल ले जाया गया है और लगातार इस सीट को लेकर भी विपक्षी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। संदीप जी, क्योंकि मैं आपके पास आना चाहूंगा, लगातार आप इस मुद्दे को कवर करते आए हैं। दुलार चंद यादव मर्डर केस वहां पर सामने आया है और इस केस के बाद से ही फर्स्ट फेज में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। तमाम सियासी दल जो है वो लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आयुष। आपको बता दें कि मोकामा के साथ ही एक सीट और भी है जिस पर पूरे प्रदेश की नजर बनी रहेगी, वो है रघुनाथपुर। एक तरफ बाहुबली और दूसरी तरफ बाहुबली के बेटे, एक तरफ अनंत सिंह और सूरजभान सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोंक रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम रघुनाथपुर की बात करें तो वहां से मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, जिस पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों की नजर थी और तमाम लोगों ने आरजेडी पर पूरी तरीके से जंगल राज को लेकर कटाक्ष किया कि जिस प्रकार से शहाबुद्दीन ने अपना जंगल राज फैला रखा था, इसी प्रकार से अगर ओसामा यहां से जीत जाता है तो यहां भी फिर वही दशा देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर आप मोकामा की बात करते हैं तो मोकामा में अनंत सिंह जो जेल में गए और वो जेडीयू के उम्मीदवार हैं और उनके अगर विपरीत आप देखते हैं तो सूरजभान की पत्नी चुनावी मैदान में ताल ठोंक रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनके प्रति सहानुभूति वोट भी कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर पूरे सीट की अगर हम बात करते हैं, ओसामा पूरे क्षेत्र की बात करते हैं और टाल क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आज सुबह से ही जो महिलाएं हैं वो लगातार लाइन लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा, फैसला किसके पक्ष में आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये दुलार चंद यादव के मर्डर का जो मामला था, ये उस तरीके से तुल पकड़ता हुआ पूरे क्षेत्र में कमोबेश नजर नहीं आया। यानी कहीं ना कहीं आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो अनंत सिंह है वो बड़ी अच्छी फाइट दे रहे हैं और अब क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। वहीं अगर हम बात रघुनाथपुर की करें तो जो ओसामा है, मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं, उनके खिलाफ तमाम लोग जो हैं वो मुखर होकर सामने आ रहे हैं, जबकि उस पूरे क्षेत्र की जमीनी हकीकत जो थी वो आपको बता दें वो पूरा सिवान का एक बेल्ट, सिवान जिले में आता है रघुनाथपुर, और वहां की स्थिति कमोवेश ऐसी थी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ किसी के बोलने की जरूरत नहीं हुआ करती थी। ये एक दौर था 2005 से पहले का। कहीं ना कहीं आरजेडी ने एक स्टेप लिया और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे को वहां से टिकट दिया है और वो चुनावी मैदान में है। बीते दिनों हमने देखा था कि किस प्रकार से चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या एनडीए के जो तमाम जो बड़े शीर्ष नेतृत्व जो था वो लगातार ओसामा पर और आरजेडी पर लगातार कटाक्ष करता हुआ नजर आया। वहीं आज सुबह जब मतदान का प्रयोग करके नित्यानंद राय बाहर आते हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे जो है वो तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और वहीं ठीक इसके उलट महुआ से जो उम्मीदवार तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं उनकी तारीफ की। तो कहीं ना कहीं ये भी यहां पर चल रहा है किस प्रकार से बढ़त बनाने की जो पूरी कोशिश है, चाहे वो मौखिक रूप से हो, चाहे वो एक एक व्यक्ति के पास जाकर जनता के बीच अपने मताधिकार को लेकर किस प्रकार से सजग और जागरूक करना है, ये भी देखने को मिल रहा है। आयुष जी, संदीप जी, लगातार विनय भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, दूसरी सीटों की ओर रुख करते हैं, अलीनगर का रुख कर लेते हैं। अलीनगर विधान सभा सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर यहां से खड़ी हुई हैं। ये सीट भी काफी हॉट सीट मानी जा रही है, लेकिन इस सीट की अगर बात करें तो यहां पर मुस्लिम यादव समीकरण जो है वो काफी मजबूत नजर आता है। दूसरी सीट छपरा हो गई जहां से खेसारी लाल यादव खड़े हुए हैं। तो ये दो सीटें भी काफी महत्वपूर्ण नजर आ रही है। इन सीटों पर किस तरीके के सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं विनय? देखिए, शुरुआत करते हैं अलीनगर से, जहां पर प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है और काफी चर्चित है ये विधानसभा सीट, क्योंकि विधानसभा सीटों को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट जारी होने वाली थी उससे थोड़े दिन पहले ही मैथिली ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उनको टिकट मिला। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय इस विधानसभा सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं
वो इस बात से जरूर नाराज हुए, क्योंकि उनका कहना था कि मैथिली ठाकुर अचानक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, उनको बीजेपी ने टिकट दिया, जो लंबे समय से इस सीट पर संघर्ष कर रहे थे, उनको यहां पे बीजेपी ने नाराज किया है, ऐसा कहना है उन स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ताओं का, जो कि इस विधानसभा सीट अलीनगर से टिकट की उम्मीद लगाए हुए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के वो नाराज कार्यकर्ता मैथिली ठाकुर को नुकसान पहुंचाएंगे, ये देखना होगा। और साथ ही साथ बाकी जो अगर भाजपा के कार्यकर्ता नाराज होकर मैथिली ठाकुर को नुकसान पहुंचाते हैं तो लाजमी है कि मैथिली ठाकुर के लिए सीट निकालना मुश्किल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चूंकि वो उम्मीदवार है, खुद वो एक बड़ा नाम है, वो प्रसिद्ध गायिका है, बिहार में उनको बहुत पसंद किया जाता है, ये कुछ बातें हैं जो फैक्टर हैं जो मैथिली ठाकुर के साथ कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब देखना होगा कि मैथिली ठाकुर, जिसके लिए कहा जा रहा था कि सीट निकालना बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के नाराज करता जो नाराज कार्यकर्ता है वो इस सीट पर मैथिली ठाकुर के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ छपरा की बात की जाए तो वहां पर भी एक मशहूर गायक चुनावी मैदान में है, खेसारी लाल, तो उनकी भी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या वो ये प्रसिद्धि सीट निकालने में कामयाब होगी, ये देखना होगा। चूंकि राजनीतिक में जब शख्सियत आती हैं, और खासतौर पे इस तरह की शख्सियत जिनको लोग देखना सुनना पसंद करते हैं, क्या वो जीतने के बाद लोगों के बीच में रहते हैं, ये भी एक बड़ा एक सवाल होता है। और क्या वो लोगों के काम सुनते हैं, क्या वो लोगों के कामों समस्याओं का समाधान करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए जब किसी तरह की इस तरह की शख्सियत चुनावी मैदान में होती है, राजनीति मैदान में होती है, तो वहां के मतदाता कई बार सोचते हैं, और खासतौर पे विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठाती हैं कि जिस शख्सियत को आप लोग सुनने जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, क्या वो चुनाव जीतने के बाद भी आपके बीच में रहेंगी। तो ऐसे कुछ बिंदु यहां पे देखने को मिले हैं। चाहे मैथिली ठाकुर की बात की जाए, चाहे खेसारी लाल की बात की जाए, तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा गया है, अपोजिशन की तरफ से कहा गया है कि ये शख्सियत है, ये सेलिब्रिटी है, और चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में कितना रहेगी। तो इस तमाम तरह की बातें, चाहे वो सेलिब्रिटी की खुद की गुडविल हो, खुद की उनकी प्रसिद्धि हो, या फिर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाना, ये तमाम चीजें जनता देखती है, और उन्हीं चीजों को देखते हुए भी मतदाता वोट डाल रहे हैं। देखना होगा कि मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल के लिए क्या ये सीटें निकालना आसान है, या फिर कई अड़चनें होंगी। ये क्या मतदाता इन लोगों पर विश्वास कर रहा है, या फिर सिर्फ इनकी प्रसिद्धि के नाम और शोहरत पे जाते हुए इनको वोट दे रहा है। ये देखना होगा कि इनको वोट मिलते हैं या नहीं। इसी के साथ साथ तमाम सियासी दिग्गज जो है वो भी लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। पटना से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। विनय, आप हमारे साथ बने रहिएगा।